मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। मैं हूं तारिक हुसैन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ऑनलाइन ट्रेनिंग का 8 बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो 4 नवंबर 2020 से शुरू होगा। 9 से 11 टाइमिंग्स होंगी और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी। इससे पहले जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस सिलसिले को कामयाब बनाया। इस कोर्स में जो चीज़ें आपको सिखाएंगे उसमें स्टॉक मार्केट बेसिक्स होगा, जिसमें टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स होंगे। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और उनके साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसका कॉन्सेप्ट देंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्लियर करेंगे। इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि एक अहम जुज़ है ट्रेडिंग, इन तमाम इंडिकेटर्स की मदद से उसको समझाने में आपकी मदद करेंगे। बहुत मिनिमम सी फीस है इसकी 3000, जो कि आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसा के थ्रू जमा करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। जूम के लाइव वीडियो लिंक के थ्रू ये सेशन हम कंडक्ट करेंगे। दोस्तों, अपने लिए और अपनी ट्रेडिंग के लिए टाइम निकालें और इस काम को सीखें ज़रूर। इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, लास्ट वीक ब्लड बाथ वीक देखा हमने, और पहले दिन की तेज़ी के बाद बाकी चारों दिन तकरीबन बेयरिश और लास्ट डे बहुत ज़्यादा बेयरिश देखा। और लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि बुलिश मोमेंटम हो सकता है, लेकिन न्यूज़ इम्पैक्ट्स ने मार्केट को उठने नहीं दिया। इसके अलावा रोल ओवर वीक था, लेकिन ये आरजी है या मज़ीद कंटिन्यू करेगा, इसको आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और डिटेल आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, तो जो लोग डिस्कस करना चाहते हैं अपने स्टॉक्स को हमारे साथ, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। पहले FIPI डेटा देखते हैं। दोस्तों, FIPI डेटा देखें तो ये investorite.com का डेटा है और मिलियन रुपीस में है, डॉलर्स में नहीं है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की नेट बाइंग है 1.56 मिलियन की पूरे वीक की। और इसके बाद फॉरेन कॉरपोरेट्स की हैवी सेलिंग है 4174 मिलियन रुपीस की। फिर आ जाएं आप ओवरसीज पाकिस्तानी की, तो उनकी 342 मिलियन रुपीस की बाइंग है। इसके बाद लोकल प्रोफाइल पे आते हैं तो इंडिविजुअल्स की 1707 मिलियन की लास्ट वीक पूरे वीक की बाइंग है। और हैवी एरिया जो है बाइंग के फर्टिलाइजर्स हैं, आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और टेक्सटाइल है। जबकि सेलिंग जो की है उस सीमेंट में की है 1409 मिलियन रुपीस की। कंपनीज की बात करें, कंपनीज ने 462 मिलियन की नेट बाइंग की है, जो हैवी सेक्शन है उनके बैंक से, सीमेंट्स हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो और जो सेलिंग की है वहाँ पर मेजर एरिया है आपका ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और फूड, सॉरी टेक्सटाइल। फिर बैंक्स की बात करते हैं तो 136 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग की है बैंक ने, और मेजर एरियाज इनके हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजी। सीमेंट में भी अच्छी खासी सेलिंग है, जबकि बाइंग एरिया टेक्सटाइल का है, हैवी बाइंग है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी हैवी बाइंग है। फिर NBFC की 121 मिलियन रुपीस की बाइंग है, सीमेंट में मेजर बाइंग है। इसके बाद आ जाएं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की 630 मिलियन रुपीस की बाइंग है, सीमेंट में हैवी बाइंग है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में बाइंग है। फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 147 मिलियन की सेलिंग है, मेजर एरिया सीमेंट है और बाइंग है बैंक्स में और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 64 मिलियन की सेलिंग है, जिसमें बैंक्स में और अदर सेक्टर्स में और फूड में हैवी सेलिंग है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज जो लास्ट लेके बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है हमारी, उसकी हैवी बाइंग है 1256 मिलियन रुपीस की, जिसमें मैक्सिमम जो सेक्टर है जिसमें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, वो है सीमेंट 1482 मिलियन रुपीस। उसके बाद अदर सेक्टर्स सेलिंग जहाँ की है बैंक्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और फूड है। तो इस प्रोफाइल पर हम ये कह सकते हैं कि
कि नेक्स्ट वीक हमें सीमेंट में और अदर सेक्टर्स में मूव नज़र आएगी, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी इंट्राडे मूव हम बनती हुई देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बताते चले एक दफ़ा फिर कि हमारा नया कोर्स स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का 4 नवंबर को शुरू हो रहा है। ये 8 बैच है, 7 बैच हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से कंप्लीट हुए हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। फ़ीस की सिर्फ 3000 रुपये है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी 9 to 11 PM। 1 मंथ का ड्यूरेशन है। दोस्तों स्टॉक में जितने दिन भी काम करना है इसको प्लीज़ सीख के करें। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा। जो चीज़ें हम कवर कराएंगे आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इसमें स्ट्रेटजीज होंगी इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो सबसे अहम चीज़ है। जूम के थ्रू ये ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी लाइव सेशन में और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी सेशन के बाद अवेलेबल होती हैं, फुल सेशन रिकॉर्डिंग। फीस की सिर्फ 3000 रुपये है जो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र से या इजी पैसा से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके दीगर मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। प्लीज़ इसको ज्वाइन करें, इसके बाद इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा। वीकली चार्ट की बात करें तो कैंडलस्टिक जो बनी है वो बेरिश है। लास्ट वीक की क्लोजिंग पर हम ये बात कर रहे थे कि ये वीक हमारा काफ़ी बुलिश होगा, लेकिन काफ़ी हालात व वाक़यात ने इंडेक्स को हाई तो बनाने दिया लेकिन उसके बाद उसको सस्टेन नहीं करने दिया। अब फर्दर क्या हो सकता है ये देखते हैं। दोस्तों अहम बात वीकली चार्ट्स पे जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इंडेक्स ने जब से करेक्शन ली है इस लेवल से, उसके बाद 39,500 की सपोर्ट से नीचे, 39,600 की सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग नहीं थी। जो ये एरिया है, ये एक हौसला अफजा बात है कि इंडेक्स ने यहाँ पे अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जनरेट कर दी है। इसको नज़र में रखना और गौर करना ज़रूरी यूँ है कि अगर किसी दिन या किसी वीक में इससे नीचे एग्रेसिव क्लोजिंग हो जाती है तो फिर नए लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। जब तक इसके ऊपर ऊपर है तो इसका मतलब है कि इंडेक्स किसी ना किसी एक लेवल पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है और एक बुलिश बेयरिश का कॉम्बिनेशन है जो इंडेक्स को कंसोलिडेशन शो कर रहा है। यहाँ पर किसी डाउन ट्रेंड के आगाज की इंडिकेशन फिलहाल नहीं है टेक्निकली, लेकिन जो कोरोना की न्यूज़ है या और जो न्यूज़ हैं उस पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्रेसिव हो जाएं, और एग्रेसिव कब तक नहीं होना है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती हमारी 41,900 की। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलते जो इंडेक्स ने पिछले 5 हफ्ते से बनाई हुई है, हमें एग्रेसिव नहीं होना है। तो हर अपसाइड को हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझना है या एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी है। वीकली आरएसआई पे नज़र डालें तो जिग जैग मूवमेंट में पिछले 4 हफ्तों से हमने देखा एक वीक अप एक वीक डाउन, इस दफ़ा कुछ एग्रेसिव डाउन हो गया है। तो यहाँ पे भी जो मामला है वो इनडिसिसिव है और यहाँ पे किसी ट्रेंड का ही डिसीजन नहीं लिया जा सकता सिवाय इसके जो इस वीक की क्लोजिंग आई तो थोड़ी एग्रेसिव डाउन है, लेकिन स्टिल सपोर्ट एरिया मेंटेन है। इंडेक्स को अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए 40,600 से ऊपर कंसोलिडेट करना है। 40,600 से नीचे नीचे इंडेक्स बेरिश जोन में कंसिडर किया जाएगा। डेली चार्ट्स पे देखें तो अगेन यहाँ पे हमने एक बड़ी डिप देखी लास्ट वीक, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी देखी, एक अच्छी 700-800 पॉइंट की रिकवरी देखी जिसने इंडेक्स को सपोर्ट किया। और ये रिकवरी कहती है कि इंडेक्स पे अगर कोई न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं आता तो टेक्निकली इंडेक्स 40,200 से 40,400 की तरफ मंडे को मूव कर सकता है। और अगर वीक में किसी दिन ये लेवल ब्रेक होता है 39,500 का, तो उसके बाद सपोर्ट एरिया 38,600-700 पे शिफ्ट हो जाएगा। इंडेक्स जो इस वक्त अपवर्ड मोमेंटम में था इस वक्त कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है, तो अभी इंडेक्स इस वक्त अपवर्ड मोमेंटम में नहीं है। इस टूल की मदद से देखें तो इंडेक्स ने सपोर्ट एरिया हिट किया एग्रेसिवली और वापस बाउंस बैक होके ऊपर बंद हुआ
तो नेक्स्ट मूवमेंट 40,500 की तरफ हो सकती है इनिशियल मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मंडे को देखा जाए, मंथ का स्टार्ट भी है, तो फ्रेश बाइंग आ सकती है मार्केट में। अपसाइड हमारा इंडेक्स 41,900 पे दोबारा से रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो आपने स्ट्रेटजी ये रखनी है कि बाय करें, ज़रूर करें, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ, और प्रॉफिट टेकिंग करते रहें जब तक 41,900 से ऊपर इंडेक्स नहीं निकलता। इंडेक्स इस मोमेंटम से, वॉलेटिलिटी से नहीं बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दफ़ा रिजेक्शन आ चुकी है और इसी वजह से इंडेक्स को इतनी बड़ी डिप भी देखनी पड़ी कि जब इंडेक्स रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तो फिर सपोर्ट लेवल तक दोबारा ज़रूर जाता है। आरएसआई ने 60 के लेवल से रिबाउंड लिया है और कंप्लीट एक ट्रेंड हमारा ब्रेक हो गया है, और ये आरएसआई दोबारा 30 तक आ सकता है। इसलिए आरएसआई पे भी 60 क्रॉस किए बगैर इंडेक्स को बुलिश कंसिडर नहीं किया जा सकता। मैकडी की बात करें तो यहाँ पर ये एग्जिट का सिग्नल जनरेट करने जा रहा है, अभी जनरेट हुआ नहीं है। यहाँ पे जो बाय का सिग्नल दिया था ये निगेट हो चुका है और यहाँ पर एग्जिट का सिग्नल जनरेट होने जा रहा है। ये लाइंस अगर क्रॉस ओवर हो जाती हैं तो ये इंडेक्स के लिए मजीद तबाहकुन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इंडेक्स किस रेंज में मूव कर सकता है मंडे को और नेक्स्ट वीक में। पहले वीकली रेंजेस पे नज़र डालते हैं। पिवट से नीचे क्लोजिंग है, तो इंडेक्स को सबसे पहले तो 40,400 300 के निगेट करना है, इससे ऊपर आना है। इससे ऊपर आ जाता है तो फिर बात बुलिश एरिया की तरफ 40,600 से 41,400 की तरफ जाएगी। अभी जो टारगेट्स हैं, क्योंकि इंडेक्स रिकवर करते हुए बंद हुआ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इस तक आने की इंडेक्स जरूर करेगा। उसके बाद अगर लो साइड मूव होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है तो 38,800 पे अगेन सपोर्ट मिलेगी वीकली। यानी ये याद रखें कि 40,300 400 के पास से अगर रिजेक्शन आती है और नीचे क्लोजिंग होती है तो इंडेक्स को वो 38,800 की तरफ ड्रैग करेगी, और वहां से अगर कोई एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आता है, कोई न्यूज इम्पैक्ट बनता है, तो 37,700 अगला टारगेट हो सकता है। और 40,400 के ऊपर इंडेक्स अगर निकल जाता है वीक के स्टार्ट में, तो फिर इसको 41,500 तक दोबारा जाते हुए देखा जा सकता है। और 41,500 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में इंडेक्स को 43,000 तक ले जाएगी। डेली पिवट को देखें तो इंडेक्स का इंट्राडे शॉर्ट टर्म टारगेट 40,200 100 की तरफ होगा, और यहाँ पे हमें ज़रूर वॉल्यूम चाहिए होंगे जो इंडेक्स को 40,900 की तरफ दोबारा ड्रैग करें। यहाँ से कोई रिजेक्शन आती है तो 39,000 की सपोर्ट, और उसके बाद 38,200 तक। उसके बाद इंडेक्स अगर 40,100 200 के ऊपर कंसोलिडेट करता है आर्ली बेसिस पे, तो फिर 40,900 की तरफ इंडेक्स की मूवमेंट जा सकती है। लेकिन फिर कहूँगा कि एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, और जो आपके स्टॉक्स हैं उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें करीब आने पे, और वेट करें, या बाइंग कर भी लें तो सेम डे पे उसको क्लियर कर लेना है, होल्ड नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, काम के लगेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।